हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स सीक्रेट। तो आज मैं आप सबके लिए कम्युनिकेशन के वन लाइनर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबको बहुत बेनिफिट दे सकते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो इससे पहले हम लोगों ने हायर एजुकेशन और कम्युनिकेशन के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन किए हैं। अभी हमारी जो सीरीज़ चल रही है वो है पीपल एंड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट की। तो आप लोग चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो चलिए देखते हैं हम अपने कम्युनिकेशन के वन लाइनर्स को। पहले है द फर्स्ट रेडियो स्टेशन वॉज सेटअप इन पिट्सबर्ग, न्यूयॉर्क एंड शिकागो इन द 1920। जो फर्स्ट रेडियो स्टेशन है वो कहाँ पर सेटअप हुआ था? पिट्सबर्ग, जो कि न्यूयॉर्क में है, और कब हुआ था? 1920 में। आप लोग चाहें तो ये नोट भी कर सकते हैं, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। फिर है कम्युनिकेशन इज़ द मोस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर। बिना कम्युनिकेशन के हमारा जो ह्यूमन नेचर है वो कंप्लीट नहीं हो सकता। क्यों? हम अगर कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो हम चीज़ों को समझेंगे नहीं, दूसरों को समझा नहीं पाएंगे। तो कम्युनिकेशन क्या है? इंटीग्रल पार्ट है एक ह्यूमन नेचर का। कम्युनिकेशन इज ट्रांसफरिंग ऑफ कन्वे ऑफ मीनिंग। ऑक्सफर्ड डिक्शनरी में बोला गया है कि जो कम्युनिकेशन है वो हम किस लिए करते हैं? हमें मीनिंग को कन्वे करना होता है किसी को, इसलिए हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन करते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है, प्रीवियस ईयर है, इसको इम्पोर्टेंट लिख लें। फिर देखिए, सेंडर इज ऑल्सो कॉल्ड इनकोडर। देखिए, हमारा जो प्रोसेस होता है ये प्रोसेस है इनकोडर, मैसेज, मीडियम, और फिर क्या है? डिकोडर यानी रिसीवर। तो हम सोर्स को हम सेंडर भी बोलते हैं और रिसीवर को हम डिकोडर भी बोलते हैं। तो सेंडर इनकोडर होता है और जो रिसीवर है वो डिकोडर होता है। जो सेंडर होता है वो इनकोड करता है मैसेज को और फिर किसको भेजता है? रिसीवर को। रिसीवर क्या करता है? डिकोड करता है मैसेज और फिर इसको क्या करता है? फीडबैक भेजता है। विदाउट फीडबैक जो हमारा कम्युनिकेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो सकता है, इसलिए फीडबैक इज़ इम्पॉर्टेंट। एक मीडियम होता है, मीडियम यानी चैनल, जिस चैनल से हमारा जो मैसेज है वो जाता है किसके पास? रिसीवर के पास। तो हम सेंडर को इनकोडर भी बोलते हैं और रिसीवर को डिकोडर भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बट ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। सेंडर इज ऑल्सो कॉल्ड अ डिकोडर और रिसीवर इज ऑल्सो कॉल्ड अ डिकोडर। इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑलवेज इंक्लूड फीडबैक। अगर हम कोई कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या? फीडबैक बहुत मस्ट है, इम्पॉर्टेंट है। विदाउट फीडबैक हमारा जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है पहले तो वो कंप्लीट नहीं होगा, और अगर हो गया तो फिर वो इफ़ेक्टिव नहीं कहलाएगा। इसलिए हमें इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए हमें फीडबैक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें से हमारे बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो इसको आप अच्छे से देख लें और ये तीनों पॉइंट आप लिख लें। फिर है द परफेक्ट ट्रांजैक्शन ऑफ मैसेज फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर इज़ नोन एज मैकेनिस्टिक। एक परफेक्ट ट्रांजैक्शन हुआ है, यानी कि इनकोड सोर्स है, सेंडर ने इनकोड किया, इनकोड करके मैसेज भेजा, चैनल से हमारे रिसीवर तक मैसेज गया और रिसीवर ने क्या किया? फीडबैक भेजा। तो ये क्या हुआ? एक कंप्लीट प्रोसेस हो गया। अब परफेक्ट ट्रांजैक्शन हुआ है तो ये हमारा क्या कहलाता है? मैकेनिस्टिक। A perfect transaction of a message from the sender to the receiver is known as a mechanistic. नेक्स्ट है एरिस्टोटले मॉडल। सुना होगा आपने एरिस्टोटले मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसमें क्या होता है? हमारी तीन चीज़ें इंक्लूड होती हैं, स्पीकर, सब्जेक्ट और ऑडियंस। इसमें ना हमारा चैनल होता है, ना फीडबैक होता है, इसलिए इसको इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं बोलते हैं। जो एरिस्टोटले का जो मॉडल है वो इफ़ेक्टिव मॉडल नहीं कहलाता है, क्योंकि इसमें फीडबैक नहीं है, और विदाउट फीडबैक कोई भी मॉडल इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कहला सकता है। तो ये हमारा मॉडल है। पहले होता है क्या? स्पीकर,
फिर स्पीच यानी वो कुछ स्पीच दे रहा है, और ऑडियंस जो कि सुन रही है। तो ऑडियंस फीडबैक नहीं दे रही है तो ये हमारा इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है। तो आता है कि एरिस्टोटले जो मॉडल है तो ऐसे ऑप्शन दे देगा, स्पीकर सब्जेक्ट ऑडियंस, स्पीकर सब्जेक्ट ऑडियंस फीडबैक। तो आपको क्या लगाना है, स्पीकर सब्जेक्ट और ऑडियंस, ये हमारा क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट है लीगन्स मॉडल। बहुत सारे मॉडल हैं, अगर आप लोग चाहेंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर आप लोग मॉडल की सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो। लीगन्स मॉडल आया कब था, पहले तो ये आया था 1961 में, पहले तो ये याद कर लें। फोकस किस पे किया था, कम्युनिकेटर, मैसेज, कंटेंट, चैनल, कम्युनिकेशन, ट्रीटमेंट, मैसेज, ऑडियंस, ऑडियंस का फीडबैक एंड रिस्पॉन्स। अब फीडबैक और रिस्पॉन्स आ गया है तो ये हमारा क्या है, इफ़ेक्टिव। लीगन्स का जो मॉडल था वो क्या था, इफ़ेक्टिव मॉडल था, और ये सारे उसके क्या हैं, एलिमेंट हैं। फिर है द मेन फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज नोन एज साइबरनेटिक। मेन फ्लो, जो इन्फॉर्मेशन का मेन फ्लो होता है उसको क्या बोलते हैं, साइबरनेटिक्स। ये क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर लिख लीजिए। फिर है एलेक्स फिक्स गिव 3 मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। जो एलेक्स फिक्स थे उन्होंने 3 मॉडल दिए कम्युनिकेशन के। पहला था ट्रांसमिशन, जिसको लीनियर मॉडल भी कहा जाता है, दूसरा था इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, और तीसरा था ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। तो देखिए लीनियर में क्या होता है, लीनियर में ऐसे नो फीडबैक, इसमें फीडबैक नहीं होता। अगर आपने क्या किया, यहाँ से भेजा कम्युनिकेशन, ये ऐसे नहीं, ये सिर्फ ऐसे जा कर के ऐसे हो जाता है, ये वापस नहीं आता है, तो ये क्या होता है, लीनियर कम्युनिकेशन। नो फीडबैक, फीडबैक नहीं है, तो जो हमारा लीनियर कम्युनिकेशन है यानी लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है वो हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है। पहले तो ये याद कर लीजिए, एलेक्स फिक्स ने 3 मॉडल दिए, कौन कौन से, ट्रांसमिशन यानी लीनियर मॉडल, इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, और ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये हमने देख लिया। इसमें क्या होता है कि सिर्फ सेंडर ने क्या किया, मैसेज भेज दिया, रिसीवर ने रिसीव कर लिया, देख लिया, बट उसने क्या किया, फीडबैक नहीं भेजा, तो वो क्या है, लीनियर मॉडल। नेक्स्ट है इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, सेंडिंग एंड रिसीविंग इंटरेक्शन मॉडल नोन एज कन्वर्जेंस। देखिए सेंड हो रहा है, रिसीव हो रहा है, और इंटरेक्शन हो रहा है, तो ये क्या है, इसको हम और क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंस। इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इज ऑल्सो नोन एज अ कन्वर्जेंस मॉडल, ठीक है। फिर थर्ड है ट्रांजैक्शनल मॉडल, चॉइस एंड स्टाइल ऑफ चैनल ऑल्सो इफेक्ट कम्युनिकेशन। ये क्या है, ये कीवर्ड है, ये ज़रूर याद रखें। जैसे लीनियर के लिए हो गया नो फीडबैक, इंटरैक्टिव के लिए हो गया कन्वर्जेंस, ये इनके क्या है, की पॉइंट है। कीवर्ड अगर आप याद रखेंगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत ईजी तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हैज़ ग्रेटर स्कोप ऑफ ग्रेफेवाइन। देखिए इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, 2 लोग हैं, एक ये हैं, एक ये है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, ग्रेपेवाइन को हम क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल। ग्रेपेवाइन इज ऑल्सो नोन एज अ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, यानी जिसमें कोई चैनल नहीं होता, कोई चेन नहीं होती, हमें कोई भी चेन को फॉलो नहीं करना पड़ता है, वो क्या होता है, हमारा ग्रेपेवाइन। और इंटरपर्सनल में 2 या 2 से ज़्यादा लोगों से हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो इंटरपर्सनल में ग्रेपेवाइन का स्कोप ज़्यादा होता है। फिर लीडरशिप कैन बी डेमोक्रेटिक, सपोर्टिव, इनकरेजिंग, गेट कीपिंग एंड स्टैंडर्ड सेटिंग एंड टेस्टिंग। लीडरशिप क्या होती है, डेमोक्रेटिक होती है, सपोर्ट करते हैं वो अपने सबऑर्डिनेट को, इनकरेज करते हैं कि आप अच्छा काम कर सकते हैं, गेट कीपिंग होता है, स्टैंडर्ड सेटिंग और टेस्टिंग। ग्रुप कम्युनिकेशन इज इन्फ्लुएंस बाय सेवरल हेट्रोजीनियस फैक्टर। देखिए होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, एक जैसा, हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है, अलग अलग, एक मेल है, एक फीमेल है,
तो ग्रुप कम्युनिकेशन में क्या होता है, मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं, हेट्रोजीनियस पर्सन होते हैं, अलग अलग पर्सन होते हैं, वो क्या करते हैं, ग्रुप यानी कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से। तो ये याद रखिए, ग्रुप कम्युनिकेशन इज ऑल्सो नोन एज अ हेट्रोजीनियस फैक्टर। ग्रुप कम्युनिकेशन हमारे हेट्रोजीनियस फैक्टर को क्या करता है, अडॉप्ट करता है। नेक्स्ट है चैनल फॉर मास कम्युनिकेशन आर टर्म्ड एज मास मीडिया। मास मीडिया वर्क एज गवर्नमेंट वॉच डॉग। जो मास मीडिया है तो वो क्या है, गवर्नमेंट का वॉच डॉग है, ये बोला गया है। ठीक है। क्लासरूम कम्युनिकेशन विल बी इफेक्टिव ओनली अ टू वे फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए बोला गया है क्लासरूम कम्युनिकेशन हमारा तभी इफेक्टिव हो सकता है जब उसमें क्या हो, टू वे फ्लो हो, यानी कि सेंडर अगर मैसेज दे रहा है तो वहाँ से फीडबैक भी आना चाहिए, तो वो क्या होगा, क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या होगा, इफेक्टिव बनेगा। अगर टू वे कम्युनिकेशन नहीं होगा तो जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव नहीं होगा। मॉडर्न एज ऑफ कम्युनिकेशन बाय स्पीड, इफ़िशियंसी एंड एबिलिटी। अभी जो मॉडर्न एज कम्युनिकेशन हो रहा है उसमें क्या स्पीड होनी चाहिए, हमने जो भेजा मैसेज वो जल्दी से जल्दी हमारे रिसीवर तक पहुंच जाए। इफ़िशियंसी होनी चाहिए और एबिलिटी होनी चाहिए कि रिसीवर उसको समझ सके, उसके इमोशंस को, उसने जो भी लिखा है यानी जो भी उसने समझाना चाहता है जो हमारा सेंडर, वो हमारा रिसीवर समझ जाए। वो ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए किसके अंदर, सेंडर के अंदर भी और रिसीवर के अंदर भी। फिर है पैरा लैंग्वेज। देखिए पैरा लैंग्वेज में क्या आता है, टोन, पिच, क्वालिटी ऑफ वॉइस, रेट ऑफ स्पीकिंग। टोन, हमारी टोन कैसी है, पिच, हमने अगर किसी को डांटना है या गुस्सा करना है तो हम पिच आवाज़ में बोलेंगे। क्वालिटी ऑफ वॉइस, वॉइस की जो हमारी क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। रेट ऑफ स्पीकिंग, तो पैरा लैंग्वेज में हम क्या देखते हैं, हमारी बोलने के तरीका, हम अपनी वॉइस को, अपनी टोन को, अपनी पिच को, ये क्या होता है, पैरा लैंग्वेज। ये आया हुआ क्वेश्चन है, इसको आप इंपॉर्टेंट कर लें, प्रीवियस ईयर भी लिख लें और नोट कर लें। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन में बिटवीन पीपल हु आर फर अवे इन टाइम एंड स्पेस। इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन क्या होता है, बिटवीन पीपल हु एंड फर, यानी दूर हैं टाइम भी और स्पेस से भी। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन विच फॉलोज वेल डिफाइंड चैनल ऑफ कम्युनिकेशन इज टर्म्ड एज फॉर्मल कम्युनिकेशन। देखिए फॉर्मल कम्युनिकेशन में एक चेन होती है, यहाँ पे होता है सुपीरियर, फिर आते हैं सबऑर्डिनेट, फिर आते हैं हमारे एम्प्लॉयज़। ठीक है, तो ऐसे हमारी चेन ऐसे चलती है। तो ये क्या है, एक वेल डिफाइंड चैनल है। पहले एम्प्लॉय सबऑर्डिनेट को बताएगा, सबऑर्डिनेट सुपीरियर को बताएगा, फिर सुपीरियर जो भी बोलेगा वो फिर सबऑर्डिनेट को बताएगा और सबऑर्डिनेट देन एम्प्लॉयर को बताएगा। तो ये क्या है, ये हमारा एक चैनल है। तो इस चैनल को क्या बोलते हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल। फिर है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है, देखिए डाउनवर्ड कम्युनिकेशन मीन्स कम्युनिकेशन फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये सुपीरियर है, ठीक है, ये सबऑर्डिनेट है। मैंने क्या किया, सबऑर्डिनेट को कोई इंस्ट्रक्शन दिया, तो ये क्या है हमारा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। हमारा सुपीरियर टॉप पर है और ये उसे क्या है, लोवेस्ट लेवल पर है। तो टॉप वाले ने लोवेस्ट लेवल वाले को इंस्ट्रक्शन दिए, तो ये क्या हो जाएगा हमारा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन बिटवीन co-workers with different areas of responsibility is called horizontal. कम्युनिकेशन बिटवीन co-workers of different areas, co-workers हैं यानी एक साथ काम करते हैं अलग अलग एरियाज़ पे, तो वो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल। एक लेवल पे हैं उसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल। टू इनकोड मीन्स ट्रांसलेट आइडिया इनटू अ कोड। देखिए सेंडर क्या करता है, इनकोडिंग करता है। तो वो करता क्या है, अपना उसका जो मैसेज होता है उसको वो क्या करता है, कोड में ट्रांसलेट करता है कि बीच में कोई भी उसके मैसेज को उसका गलत यूज़ ना कर ले। इसलिए वो क्या करता है, अपने जो मैसेज है उसको कोड करके भेजता है रिसीवर तक, और रिसीवर को उसका कोड पता होता है तो रिसीवर उसको अच्छे से समझ लेता है। फिर है द मैसेज गेट्स डिस्टॉर्टेड इन कम्युनिकेशन चेन इज़ लॉन्ग। अगर हमारी कम्युनिकेशन की चेन जितनी लंबी होगी हमारा जो मैसेज है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा, यानी कि
उसका जो मीनिंग है वो ख़राब हो जाएगा, उसका मीनिंग वहाँ तक पहुँचते पहुँचते इतनी लंबी चेन होगी कि वहाँ तक जो हमारा मीनिंग है वो बदल जाएगा। फिर है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन विच डज नॉट फॉलो द प्री डिफाइंड चैनल ऑफ कम्युनिकेशन इज टर्म्ड एज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। देखिए मैंने बोला कि फ्लो, फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, एक चेन में है, सुपीरियर ने सबऑर्डिनेट को दिया, सबऑर्डिनेट ने एम्प्लॉय को दिया, ठीक है। इनफॉर्मल में क्या होता है कि सारे लोग एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और गॉसिप्स करते हैं। जैसे ये देखिए, ये सारे एक जगह इकट्ठे होके क्या करते हैं, पंचायत लगाए हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज ऑल्सो नोन एज अ ग्रेपेवाइन कम्युनिकेशन। इसमें कोई प्री डिफाइंड चैनल नहीं होता है हमारा कि हमें इसी चैनल को क्या करना है, फॉलो करना है। इसमें हम किसी से भी कभी भी बात कर सकते हैं। ये हमारे जो कंपनीज़ हैं उसमें बहुत देखा जाता है, ऑर्गेनाइजेशंस में। ये आया हुआ है पिछले साल, ये पिछले साल आया हुआ है, इम्पॉर्टेंट है ये। ग्रेपेवाइन इज यूज शेयरिंग फीलिंग्स, इमोशंस, गॉसिप और कैजुअल टॉक, यानी कि इनफॉर्मल। कैजुअल टॉक में क्या आ जाता है हमारा, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड। देखिए नॉन वर्बल एक होता है वर्बल कम्युनिकेशन, एक होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में हम क्या यूज़ करते हैं, रिटन और स्पोकन, ये हम किस में यूज़ करते हैं, वर्बल में। और नॉन वर्बल में हम क्या करते हैं, विदाउट वर्ड, यानी कि हम अपने फेस एक्सप्रेशन से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से सामने वाले को अपनी क्या करते हैं, बात समझाते हैं। तो वो क्या होता है हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। फिर है इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैन इवन बी अ सब्सटीट्यूट ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। ऐसा बोला जाता है कि जो हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है और वर्बल कम्युनिकेशन, जब ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं यानी सब्सटीट्यूट हो जाते हैं, तब ये एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का काम करते हैं। फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज़ कंसिडर्ड टू बी बेटर मीन ऑफ कम्युनिकेटिंग फीलिंग, इमोशंस। देखिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, हमारी जो फीलिंग्स है, हमारी इमोशंस है, पर्सनैलिटी, स्टेटस, लाइफस्टाइल, इन सबको अच्छे से क्या करता है, अच्छे से बताता है। जैसे कि आप कोई रो रहा है तो वो क्या है, सैड है, तो उसने बोला तो नहीं कि वो रो रहा है, वो सिर्फ रो रहा है, आंसू गिर रहे हैं, तो हमें पता चल गया कि ये रो रहा है, सैड है, इस वजह से रो रहा है, ठीक है। कोई खुश है, बहुत हंस रहा है, तो वो हैप्पी है। तो ऐसे में पता चल जाता है कि रिएक्शन से हमें बहुत कुछ पता चलता है। तो गुस्से में मम्मी को देखा होगा, आंख दिखा देती है, आप समझ जाते हैं कि कुछ गलत हो रहा है, तो हमें नहीं करना है। तो ये क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। काइनेसिक्स, बॉडी लैंग्वेज। देखिए काइनेसिक्स का मतलब क्या होता है, बॉडी लैंग्वेज मीन्स यूज़ ऑफ बॉडी मूवमेंट, फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर, पोस्चर एज अ मीन ऑफ कम्युनिकेशन। इस लड़के ने ऐसे उंगली करके, ऐसे गोल गोल करके बोला, तो इसका क्या मतलब है कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो। इसने ऑल द बेस्ट अंगूठे को उठा करके बोला, ये ऑल द बेस्ट बोल रहा है। इसने नमस्ते किया, ये कुछ सोच रहा है। तो ये क्या है, ये बॉडी लैंग्वेज से हमें क्या पता चल रहा है कि ये क्या क्या मूवमेंट कर रहे हैं। तो काइनेसिक्स का मतलब ही होता है बॉडी लैंग्वेज। हमें बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि वो क्या कहने की, क्या कह रहा है। जैसे आप दूर हैं, आपके फ्रेंड ने बोला, आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आपके फ्रेंड ने आपको अंगूठा दिखा के बोला ऑल द बेस्ट, तो उसने बोला नहीं, बट आपने समझ लिया कि उसने क्या बोला, ऑल द बेस्ट। ये क्या है, बॉडी लैंग्वेज। आर्टिफैक्चुअल कम्युनिकेशन मीन्स कम्युनिकेशन बाय अपीयरेंस। फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ अ लास्ट इम्प्रेशन बोला जाता है ना, वही है ये अपीयरेंस। फिर है हैप्टिक। हैप्टिक का मतलब होता है टच, ठीक है। शेकिंग हैंड, टचिंग, होल्डिंग द हैंड, एम्ब्रेसिंग, पुशिंग। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया हमारा टच। टच से हमें पता चलता है, देखिए ये हैंड मिला रहे हैं, तो ये क्या है, हैप्टिक्स। तो हैप्टिक्स क्या है, हैप्टिक्स शेकिंग हैंड, टचिंग, होल्डिंग द हैंड, एम्ब्रेसिंग, पुशिंग और पेटिंग ऑन द बैक ऑल कन्वे मैसेज। ये सारी चीज़ें हमें कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर कन्वे करती हैं। हर चीज़ हमें कोई मैसेज देता है।
Silence can convey a variety of meaning like respect, fear, anger, disappointment, frustration, lack of interest. देखिए, ये साइलेंस कैन बी पॉजिटिव भी होता है साइलेंस और नेगेटिव भी होता है. इम्पैक्ट इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस. कम्युनिकेशन प्रोसेस में जो हमारा साइलेंस होता है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरीके का इम्पैक्ट देता है. जैसे ये गांधी जी के बंदर हैं, ठीक है. बंदर है, इसने क्या किया, आई को अपने क्लोज किया है. इसने बोला है कि हम बुरा नहीं देखेंगे, तो इसने बोला नहीं कि मैं बुरा नहीं देखूंगा. इसने क्या किया, सिर्फ अपनी आँखों को क्लोज कर लिया, हाथ रख लिया. इसने बोला कि मैं सुनूंगा नहीं, तो कान बंद कर लिया. बोला कुछ नहीं है, बस सिर्फ साइलेंस से बता रहा है कि हम क्या कर रहे हैं. इसने बोला कि मैं बोलूँगा नहीं, मुंह बंद कर लिया. तो ये साइलेंस से बता रहा है कि, तो आपको पता चल रहा है ये तीनों क्या कन्वे करना चाहते हैं. और ये कन्वे किस चीज़ से कर रहे हैं, साइलेंस से. तो साइलेंस कैन कन्वे अ वैरायटी ऑफ मीनिंग लाइक रिस्पेक्ट, फियर, रिसेंटमेंट, एंगर, डिसअपॉइंटमेंट, फ्रस्ट्रेशन, लैक ऑफ इंटरेस्ट और लैक ऑफ अटेंशन. साइलेंस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस. ये इंपॉर्टेंट है. देखिए, मैंने पिक्चर्स इसलिए लगाई कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए. तो अगर आपको समझ में आ रहा हो, वीडियो अच्छी लग रही हो, तो लाइक ज़रूर करें. फिर बैरियर टू कम्युनिकेशन आर द हिंड्रेंस और डिफ़िकल्टीज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन विच डिस्टॉर्ट द मैसेज फ्रॉम बीइंग प्रॉपरली अंडरस्टूड बाय द रिसीवर. देखिए, बैरियर क्या काम करते हैं, हमारा जो मैसेज है उसको प्रॉपरली नहीं पहुंचने देते हैं, डिस्टॉर्ट कर देते हैं, उसके मीनिंग को डिस्टॉर्ट कर देते हैं. वो होते हैं क्या, बैरियर्स. अगर आप लोगों को बैरियर की सेपरेट वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं. डिस्ट्रैक्शन लाइक बैकग्राउंड नॉइज़. देखिए, हमें डिस्ट्रैक्शन बहुत चीज़ों से होती है. हमारी बैकग्राउंड नॉइज़ से, पुअर लाइटनिंग है तो हम अच्छे से पढ़ाई नहीं कर सकते. और इन्वामेंट, अगर इन्वामेंट भी अच्छा नहीं है तो भी हम क्या होते हैं, डिस्ट्रैक्ट होते हैं. विच टू हॉट, अगर बहुत गर्मी पड़ रही है तो भी हमें बहुत उलझन होगी. बहुत ज़्यादा ठंड है तो हमें रज़ाई से निकलने का मन नहीं करेगा. तो ये क्या है, डिस्ट्रैक्शन है. अफेक्ट द रिसीवर्स मॉरल एंड कंसंट्रेशन विच इन टर्न हैम्पर्स द कम्युनिकेशन. देखिए, डिस्ट्रैक्शन किस किस चीज़ों से होती है. कोल्ड है, हम पढ़ रहे हैं बैठ के, हमारा कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है क्योंकि इतनी ठंड है कि हमारा कंसंट्रेशन पढ़ाई पे नहीं लग रहा है, हमें रज़ाई ही चाहिए. तो ये क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन. फिर है सिमेंटिक इज़ द स्टडी ऑफ वर्ड, देयर मीनिंग. टू पर्सन हैव इन देयर माइंड completely different meaning of a particular word. Misunderstanding is bound to occur, known as semantic barrier. देखिए, पहले तो आप इसके की वर्ड देख लीजिए. सबसे पहला है मिसअंडरस्टैंडिंग, डिफरेंट मीनिंग, कम्प्लीटली डिफरेंट मीनिंग. देखिए, दो लोग हैं, ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं. इसने कुछ भेजा बट इसको समझ में नहीं आया, तो ये क्या होता है, हमारा सिमेंटिक बैरियर, वर्ड का बैरियर है. इसने कोई मैसेज भेजा बट इसको समझ में नहीं आया, तो ये क्या है, हमारा सिमेंटिक बैरियर. सिमेंटिक इज़ द स्टडी ऑफ वर्ड. ये किसकी, वर्ड की स्टडी होती है. दो पर्सन आपस में क्या करते हैं, अपने माइंड को शेयर करते हैं, बट दूसरे पर्सन को उसका जो मीनिंग है वो पर्टिकुलर समझ में नहीं आता है, तो वो क्या होता है, एक बैरियर हो जाता है. फिर उसको क्या कहते हैं, सिमेंटिक बैरियर. और समझ में ना आने को मिसअंडरस्टैंडिंग. तो ये इसका क्या है, की वर्ड है, ज़रूर याद करें. इम्पॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर, सब कुछ है ये. इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन इज़ अ कम्युनिकेशन विच हैपन्स योर सेल्फ, बोथ सेंडर एंड रिसीवर इज़ ओनली वन. देखिए, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में दो लोग होते हैं और इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में जैसे मैं हूँ, मैं खुद से बात कर रही हूँ, तो वो क्या है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन. मैं अपने आप से बात कर रही हूँ, मैं सेंडर भी मैं हूँ, रिसीवर भी मैं हूँ और मैं खुद से बात कर रही हूँ, तो वो क्या हो गया, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन. फिर है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. इंटरपर्सनल में दो पर्सन होते हैं, दो पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, वो आपस में बात कर रहे होते हैं, तो ये क्या होता है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. मोर देन टू मेंबर्स इन्वॉल्व, कम्युनिकेशन प्रोसेस विल बिकम अ ग्रुप कम्युनिकेशन. दो या दो से ज़्यादा लोग हैं, आपस में बात कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, ग्रुप कम्युनिकेशन.
इन पब्लिक कम्युनिकेशन सोर्स और मैसेज फ्रॉम अ सिंगल पर्सन। देखिए, पब्लिक कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं, ये हमारा स्टेज है, जैसे हमारे स्कूल है, यहाँ पे हम सारे बच्चे खड़े होते हैं, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे हमारे प्रिंसिपल जो हैं वो हमें क्या देते हैं, स्पीच देते हैं। तो यहाँ से बच्चे कुछ बोलते तो है नहीं, यानी कि हमारा फीडबैक तो गया नहीं, तो वो क्या हो जाता है, इन पब्लिक कम्युनिकेशन सोर्स और मैसेज फ्रॉम अ सिंगल पर्सन विल रीच और रिसीव्ड बाय ह्यूज नंबर ऑफ ऑडियंस। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं और प्रिंसिपल जो है वो सभी बच्चों को क्या करते हैं, स्पीच देते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, हमारा पब्लिक कम्युनिकेशन, जिसमें हमारा सोर्स एक ही होता है, सेंडर एक ही होता है, फीडबैक नहीं होता है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हेल्प अस टू गेन नॉलेज अबाउट द अदर पर्सन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हेल्प करता है कि मैं गेन करूँ नॉलेज दूसरे पर्सन्स का। देखिए, इंट्रापर्सनल में क्या होता है कि हम अपने खुद ही सेंडर, खुद ही रिसीवर, तो हमें गेन नॉलेज क्या ही होगी। इंटरपर्सनल में क्या होता है, हम दूसरों से बात कर रहे हैं, तो हमें उनके बारे में, उनके कल्चर के बारे में, उनके टेस्ट, उनके पहनावे के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। तो हम क्या करते हैं, गेन नॉलेज, हम उनसे क्या करते हैं, नॉलेज को क्या करते हैं, गेन करते हैं। तो वो इंटरपर्सनल हेल्प करता है गेन नॉलेज अबाउट द अदर पर्सन। Critical thinking means identifying and analysis reliable information and evidence as a guide to decision making. Direct communication between a teacher and learner allows the teacher to get immediate feedback. डायरेक्ट कम्युनिकेशन में क्या होता है कि एक टीचर है, एक लर्नर है, दोनों आपस में बात कर रहे हैं, टीचर ने स्टूडेंट को कुछ बताया, स्टूडेंट ने तुरंत फीडबैक भेजा, तो ये क्या होता है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन। इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन क्या होता है, देखिए, इनडायरेक्ट में क्या होता है, अगर आपने आज मैसेज भेजा है और आपको कल इसका रिस्पॉन्स आ रहा है, तो वो क्या होता है, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, ठीक है। फीडबैक इज एसेंशियल इन टू वे कम्युनिकेशन। ये तो बहुत बार पढ़ चुके हैं, याद हो गया होगा आप लोगों को। Communication, it complete the process of two-way communication and provide root of understanding in regard with the successful delivering of a message. टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है तो हमारा जो मैसेज है वो सक्सेसफुली डिलीवर्ड हो जाएगा और वो एक कंप्लीट प्रोसेस कहलाएगा। Cognitive communication involve abilities and process such as orientation, attention, memory, problem solving, and execution that allows human to interact meaningfully. Cognitive. Assertive communication is the ability to express positive and negative ideas and feelings in the open, honest and direct way. असर्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, हमें एक एबिलिटी होती है जिससे हम अपने पॉजिटिव और नेगेटिव आइडियाज़ को एक दूसरे से शेयर करते हैं ऑनेस्टली और डायरेक्ट वे में, ठीक है। ट्रेडिशनल मीडिया आर द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ मीडिया एंड आर कनेक्टेड विद द फोक आर्ट फ्रॉम द सोसाइटी। ट्रेडिशनल मीडिया एक ओल्डेस्ट मीडिया है। न्यूज़पेपर एज अ मीडियम, न्यूज़पेपर इन्फ्लुएंस पीपल इन मैनी सिग्निफिकेंट वे। देखिए, न्यूज़पेपर क्या है, मीडियम है इन्फ्लुएंस करने का पीपल्स को। बहुत सारे ऐड आते हैं, बहुत सारी न्यूज़ आती हैं, तो वो क्या करती हैं, पीपल को इन्फ्लुएंस करती हैं, अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारी वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। और अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, और आपको नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए उसका भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।